जय हिंद सर, आई लव यू। अरे वाह यार, ये ठीक है। हाँ पीऊंगा, छोड़ दे, यहाँ रख दे, बंद करके यहाँ रख दे, 10 मिनट बाद पी लूंगा। नहीं पीना नहीं है किसी को। अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मुंह बंद कर लो। ऑनलाइन आ जाओ सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं लाइव आएंगे। ओए चुप हो जाओ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल। रीजनिंग की अपन सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी। सारे बच्चों को जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल 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 फिक्र आपको किसी भी बात की करने की जरूरत नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक कोट, शानदार कोट आप लोगों के सामने है कि फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेहनत जो है वो जारी रखो, एक दिन सबका समय जरूर आएगा। हेलो तेजवीर, विकास जय हिंद, विवेक जय हिंद, उस्मान हेलो, अमिताभ, राजू कुमार, एडिटर विशाल, स्टाइलिश स्टार, बर्नाली स्टडी। सर संदीप सर की क्लास क्यों नहीं हो रही? हो रही है संदीप सर की क्लास शायद। गुंजन, नाजिम अली, बिल्कुल हेलो सबको, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जितने बच्चे लाइव हैं एक बार अपनी क्लास को शेयर करेंगे। और आज अपन छोटा सा सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं। सेलिब्रेशन इस बात का कि जो थोड़े समय पहले अपन ने जो क्लास शुरू की है, मुश्किल से 4 या 5 दिन 6 दिन पहले अपन ने क्लास शुरू की है, उसकी उस सीरीज के आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। 100 प्रश्न आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हेलो हाय, सत श्री अकाल, जय माता दी। जो आपको बोलना है उसका आंसर अपने अपने हिसाब से सेट कर ले। जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल। ओस्मान हेलो हाय, सत श्री अकाल। बिट्टू रॉय एजेंट हेलो। एक्टर सूरज जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद जय हिंद। सोनू जय हिंद। जीतू बिल्कुल। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार क्लास को शेयर करेंगे। आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त शानदार आवाज आप लोगों तक आ रही होगी, क्योंकि मैंने भी अपने फोन में कर लिया है इसे ऑन। लाइव चैट ऑफ कर लूं क्या? नहीं, लाइव चैट फोन में ऑन कर लेता हूं, क्योंकि आज मैंने ऑप्शन जो है वो ज्यादातर ऑप्शन इस साइड रखे हैं ताकि मेरा ध्यान चैट पर कम जाए। चैट पर ध्यान ज्यादा जाने से आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जय हिंद अमोल। चले शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज की क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 86। देखो दिख रहा है सबको? बड़ा शानदार तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होना चाहिए जहां तक मेरा अंदाज है। देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैसे 2, 5 और 6 का आंसर 65 आ रहा है, 6, 8, 9 का आंसर 181 आ रहा है, वैसे ही 2, 8 और 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए 78 आएगा, बी 110 आएगा, सी 117 आएगा, या डी 127 आएगा। फटाफट जितने बच्चे लाइव है आंसर देंगे, जितने बच्चे लाइव है आंसर देंगे, और जितने बच्चे लाइव है आंसर देंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बट आप क्लास लेने आते हो तो क्लास को लास्ट तक छोड़ो मत। मैं ये चाहता हूं कि यदि 20 बच्चे क्लास ले, 30 ले, 50 ले, 100 ले, 500 ले, जितने भी बच्चे ले पूरी क्लास ले, पूरी क्लास में आंसर दें। अभी तक आप लोगों के आंसर स्टार्ट नहीं हुए हैं, फटाफट आंसर दो और बताओ देखें कैसे आंसर आया है। फटाफट जितने बच्चे लाइव है आंसर देंगे और फटाफट दो देंगे। आंसर क्या आएगा भाई? फटाफट बताओ देंगे, बोलो। एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा है। एक आंसर आया है C117। अब तो आने लगे क्या? हाँ फटाफट आंसर भी। इतना लेट नहीं आना चाहिए आंसर बेटा, जितना लेट आप कर रहे हो। देखो तरीका मैं बता देता हूँ आंसर कैसे आया। 2 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो और 5 का स्क्वायर कर लो। कितने हो गए? 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36
और 2 का होता है 4। कितने हो गए 10 + 5 1, 3 + 2 5 1 6 हो गए। इसके कर लो 36 84 64 और 81 ये होते 6 7 8 9 10 11 यानी 1 1 यहाँ रह गया 8 9 10 11 सॉरी 6 14 15 16 17 और 18 बिल्कुल 181। तो इसके कितने हो जाएंगे 64 49 और 2 ऐड कर लो, सॉरी 2 नहीं 4, मैंने 2 का 2 सीधा उतार दिया क्या, +4 कर लो, कितने हो जाएंगे 17 यानी 7 1 10 और 11। आंसर क्या आ जाएगा 117 आंसर हमारा आ जाएगा। जिन बच्चों का 117 आंसर आया है बिल्कुल सही, आपकी मेहनत रंग ला रही है, शाबाश। अमोल, एक्टर सूरज, दिलीप, डी सर राइट, डी नहीं बेटा 1 to 7 आपके शायद जो काउंटिंग थी उसमें मिस्टेक हो गई है, दोबारा चेक करें, कोई इश्यू नहीं है। गलत आए सही आए, मैंने पहले भी कहा था आंसर आना चाहिए, गलत आंसर आते ही एक दिन सही आंसर आना शुरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, श्रृंखला को पूरा करना है, कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज जो है पूरा करो, आंसर दो फटाफट। कितने बच्चे आंसर देते हैं, कितने बच्चे आंसर देते हैं 87 में, देखो 87 में कितने बच्चे आंसर देते हैं फटाफट देखो। आंसर आ रहा है क्या? ओके, लखविंदर सिंह का ओके आया है। स्नेहल का आंसर सी आया है। स्नेहल आपने आंसर जो दिया है वो लास्ट क्वेश्चन का है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ 87 नंबर क्वेश्चन जो उसका आप आंसर देंगे फटाफट, जितना जल्दी हो सके। अच्छा, ए बी सी और डी, फटाफट आंसर दें, जितनी जल्दी आप दे सकते हैं। ए सी, फटाफट आंसर दे भाई। ए सी आपका आंसर आ रहा है। चलो आज आंसर इतना लेट कैसे आ रहा है भाई? देखो जब अपन फाइंड आउट करेंगे, जब अपन लिखना शुरू करेंगे, तब देखो एफ कितने पे आता है 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे आता है, एन कितने पे आता है 14, ओ 15 और पी 16। डिफरेंस देखना, 8 में कितने अपन ऐड करेंगे 14 आ जाए, 6 + 6 कर दिया। अब देखो 16 + 6 करोगे कितने आते हैं 22, है ना। अपन देखो सीरीज मिलाने का ट्राई कर रहे हैं, +6 करोगे तो कितने आते हैं 22। V22 पे होता है, ये 23 पे, ये 24 पे। सही है, सीरीज अपनी यही चल रही है। सीरीज क्या चल रही है? सीरीज अपनी चल रही है 6 7 8 14 15 16 22 23 24। तो अब 24 में कितना ऐड करूं कि ये सीरीज बन जाए? 24 में अपन ऐड करते हैं 6, कितने ऐड करते हैं 6, कितने हो जाएंगे 24 + 6 मतलब 13 मतलब 26 कितने होते हैं लेटर्स होते हैं, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा 4, 30 के इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 नंबर पे कौन सा आता है, 5 नंबर पे कौन सा आता है 6। देखो ये चल रहा है ना 6 7 8 14 15 16 22 23 24, तो 4 5 6 आ जाएगा। 4 मतलब डी, 5 मतलब ई और 6 मतलब एफ। तो हमारी सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा डी ई एफ। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही है बेटा, है ना। देखो 30 नंबर आया ना, फिर 24 से आप 6 प्लस करोगे कितने आएंगे 30। लेकिन 30 का मतलब क्या हो गया, 30 का मतलब हो गया 26 पर तो क्या आता है z +4 कितने हो गए 30। अब 4 पे क्या आएगा d, तो शुरू कहां से होगा d से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शाबाश मेरे शेरों, आंसर लेट दे रहे हो पर दो बहुत बड़ी बात है। ये इसका आंसर वहां रह गया, कोई बात नहीं। कौन सा शब्द ऐसा है जो अलग, जो 3 है इनसे अलग लिखा हुआ है, फटाफट बताओ देखें।
बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, जितना इजी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा, सबसे इजी क्वेश्चन आज की सीरीज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहानी आपको समझ में आ जाएगी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या आंसर देना है क्या नहीं देना है। शाबाश प्यारे बच्चों, फटाफट करो देखें। अरे क्या हुआ, जोश का क्या हुआ? 25 बच्चे लाइव है और 25 बच्चों में से 25 है कि ज्यादा है रे? हाँ, 25 बच्चे लाइव है और 4 का भी आंसर नहीं आ रहा, 5 का भी आंसर नहीं आ रहा। बड़े दुख की बात है बेटा, फटाफट आंसर दो देखें। अंशुल बी, हाँ शुरू हो गए भाई, फटाफट। अमिताभ सी, बिल्कुल फटाफट आंसर दो। इतना टाइम मत लगाओ, इतना टाइम लगाओगे तो जीडी पीछे छूट जाएगी, पीछे नहीं छोड़ना इसको। शाबाश, आंसर आने चाहिए। सी, एक्टर सूरज बी, शाबाश। स्नेहल ए, बिट्टू रॉय एजेंट ए। देखो क्या हुआ, कैसे हुआ अलग। देखो आप जब सीरीज मिलाओगे, जब आप सीरीज मिलाओगे तो आपको पता चलेगा। देखो अक्स के बाद वाई, डी के बाद ई, एच के बाद आई, लेकिन यहां ओ के बाद सीधा क्या गया? क्यू। देखो +1 किया, +1 किया, +1 किया, +1 किया, लेकिन ये जो मैंने +1 लिखा है ये क्या कर दिया? गलत। यहां प्लस कितने कर दिए? 2। तो अलग कौन सा हो गया? सी हमारा अलग इसमें हो गया। कौन सा अलग हो गया? सी हमारा अलग हो गया। लखविंदर सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर सूरज का आंसर सही है, अमिताभ का आंसर सही है। बिट्टू, स्नेहा बेटा दोबारा प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा शब्द शेष तीनों से भिन्न है? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों से अलग है? आंसर का रहेगा इंतजार, फटाफट आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 89, आंसर आ रहे हैं क्या? लखविंदर सिंह सी, डीजे इतेश अंसल है क्या? ये क्या लिख रखा है इन्होंने? हाँ बिल्कुल, आसनसोल है क्या ये? हाँ बिल्कुल। मानस बारिक, बिल्कुल नया बच्चा जुड़ा है भाई, फटाफट। सी, ए, डी, सी। कंचन वर्मा, लेट हो गए कंचन आप? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। दिल्ली एमटी बाई, क्या लिखा है? शुक्ला जी है क्या यहाँ? बिल्कुल शुक्ला जी। अरे वाह यार, यही आंसर चाहिए थे मेरे को, बिल्कुल यही आंसर। सही गलत की बात करेंगे बाद में, आंसर स्पीड से आने चाहिए कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊं। अरे बुध क्या है? ग्रह है। शुक्र क्या है? ग्रह है। बृहस्पति क्या है? ग्रह है। लेकिन चंद्रमा ग्रह है क्या? नहीं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो सी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 90 पे, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी बढ़ता हुआ क्रम भी हो सकता है, घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? सार्थक। एप्रोप्रिएट सीरीज इसकी बननी चाहिए। बताओ पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। कंचन, कंचन बोल रही है सॉरी सर, योर सॉरी इज एक्सेप्टेड, बट नाउ यू हैव टू आंसर प्रॉपरली। आई एम रॉन्ग। लखविंदर आप रोंग नहीं है, आप रोंग नहीं है, आपने क्लास अभी स्टार्ट की है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। शाबाश, करो देखें। अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। जिस बच्चे को इस उपार्जन का मतलब पता है वो सीरीज बिठा लेगा, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। फटाफट दो देखें, फटाफट दो। उपार्जन क्या होता है बेटा? उपार्जन क्या होता है? हाँ, यही गड़बड़ आ रही है। सर आप बताओ या नहीं आ रहा है मुझे? अच्छा बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल सूरज। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, बेटा आंसर दो फटाफट, जितनी जल्दी दे सकते हो आंसर दो। देखो अपन करते हैं क्रम सेट। पहले क्या करोगे? अध्ययन। कैसे पता चला? क्योंकि देखो ए बी सी और डी चारों में एक लिखा हुआ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखना, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। शुरू किससे करोगे? पहले करोगे ना अध्ययन। चलो अध्ययन कर लिया, अध्ययन आएगा 1 नंबर पे। जब अध्ययन करोगे तो फिर जाओगे परीक्षा देने, परीक्षा आएगी
3 नंबर पे, 3 वाला किस पे आएगा? 2 नंबर पे। जब परीक्षा आप दे दोगे तो हो जाएगी आपकी नियुक्ति। नियुक्ति होने के बाद करोगे काम, काम के बाद मिलेगा उपार्जन यानी धन, सैलरी आपको मिलेगी बाद में। मिलाओ कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल कहाँ मिल रहा है? 14253 1 सॉरी 135 दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों को काट लो। फिर देखो फिर 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल 2 आ रहा है, फिर और 4 आ रहा है बाद में, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत है। अब देखो दोबारा देख लो, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, दोबारा सुन लो यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। पहले करेंगे अपन अध्ययन 1 नंबर पे, फिर अपन देंगे परीक्षा, परीक्षा दे दी, परीक्षा देने के बाद अपने को हाँ नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति मिलने के बाद अपन करेंगे काम, और काम करने के बाद मिलेगा उपार्जन। तो ये आएगा 5 नंबर पे। 2 फर्स्ट 2 लास्ट मिला लो, 1 नंबर पहले पे और 3 नंबर दूसरे पे। 1 3 मिला लिया, फिर लास्ट वाले मिला लो। चौथा लास्ट में आएगा और चौथे से पहले आएगा दूसरा, तो 2 4। अब देखो चौथा कहाँ का था? 1 यहाँ था, तो ये दोनों अपन पहले कर सकते थे, लेकिन अपन ने इन तीनों को पहले काट दिया। आंसर आ गया हमारा ए इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कमाना नहीं बेटा, सैलरी वगैरह से ना इसका उपार्जन लगाते हैं ना, उपार्जन लगाते हैं इसका मतलब। बिल्कुल। अच्छा ईसा भी आ गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नए बच्चे आए हैं भाई, मानस, ईसा, बिंदास, बिजनेस बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्वेश्चन नंबर 91, यदि किसी कूट भाषा में सिस्टम को SYSMET के रूप में और नियरर को AENRER के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में FRACTION को किस प्रकार लिखा जाएगा? थोड़ा हार्ड जरूर हो सकता है यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देने का आंसर दे इसका। बिल्कुल। आज आप नए आए हैं क्या? डीजे आसनसोल बिल्कुल बोल रहा है सर आपकी क्लास करने में मजा आता है। बिल्कुल हमें भी आपको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। बबलू सी है। अच्छा सी है क्या इसमें? देखें कैसे हुआ, पहले वाले को लिख लो। देखो SYSTEM लिखा कैसे इसने? वापस लिख दिया SYSMET। अब ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया ऐसा वर्ड। क्यों लिखा गया? देखो इसने क्या करा, इसने ऐसा करा कि लास्ट वाले तीनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि अपन ये सोचते हैं पहले वाले को पहला ही लिख दिया, दूसरे वाले को चेंज कर दो, तो अपन इसमें पहले वाले को वैसे लिख देंगे जैसे देखो FRA लिख दिया फिर अपन चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा है? नियरर NEARER लिखा हुआ है ना, तो चेंज कैसे कर दिया इसने? चेंज किया AEN और RER ऐसे किया ना। अब देखो R यहाँ E यहाँ, N यहाँ, A यहाँ और E यहाँ। अब करो देखें फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। क्या लिखना है? लिखना है अपन को FRACTIO और N। इसको चेंज करना है क्या? करो देखें। देखो इनके 3 वर्ड थे, अपन ने 3 को छांट लिया। इसके 4 है, इसके 4 को छांट लो। तो क्या करोगे? ऐसे लिखो, F यहां लिख दो, C यहां लिख दो, R यहां लिख दो। नहीं R यहां नहीं लिखो, बीच वाले को रखो सेम ही। बीच वाले को सेम रखा है ना इसने? अरे लास्ट वाले 2 ही तो चेंज किए, बीच वाले को क्या रखा है? बीच वाले को रखा है इसने सेम। तो R यहां रखो और A यहां रखो। FRAC को अपन ने चेंज किया CARAF कर लिया अपन ने? नहीं यार मैंने गलत कर दिया फिर। हाँ सही है CARF होगा भाई, CARF। फिर देखो TEAM
CARFNOIT, क्या हो जाएगा? CARFNOIT इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसने क्या कर दिया, दोनों आंसर दे दिए। दोनों कौन से दे दिए? एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका दूसरा तरीका और होता है। दूसरा क्या होता है कि पहले में इसने पहले वाला पार्ट सेम रख लिया। देखो दोनों आंसर इसमें दिए हुए हैं, परीक्षा में दोनों नहीं मिलेंगे, इसमें दोनों दिए हुए। देखो पहले वाले में पहले वाला सेम रख दिया, दूसरे वाला चेंज कर दिया। दूसरे वाले में क्या किया इसने? दूसरे वाले में पहले वाला चेंज कर दिया और दूसरे वाला चेंज नहीं किया, दूसरे वाला रख लिया इसने सेम। पहला चेंज दूसरा चेंज, पहला सेम दूसरा सेम पहला सेम। तो अपन क्या करेंगे अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहला रख ले सेम, FRAC रख ले और लास्ट वाला चेंज कर दे, ना। तो ये भी बन सकता है FRACNOIT, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? ये रहा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अपन ने हाँ देखो दोनों सिस्टम हो सकते हैं ना, कि पहले वाले में पहले वाला सेम रख दिया, देखो इसने लिया ही ऐसा ही है। देखो RER है, RER को सेम रख दिया। अपन दोनों कर सकते हैं। किंग ऑफ राजस्थान बिल्कुल लेट आए बेटा आप, लेकिन आ तो गए। तो देखो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीके से दिमाग लगा सकते हो। लेकिन परीक्षा में आपको दोनों तरीके नहीं देगा, कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर करेगा। लिखो आगे, बंदूक गोली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चिमनी संबंधित है घर से, छत से, धुएं से या धरती से। फटाफट बताओ, शाबाश बेटा। आंसर नहीं आ रहे आज गड़बड़ लगती है मेरे को। सर राइट आंसर क्या होगा? बेटा दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। एग्जाम में आपको एक ही दिया जाएगा या आपको शब्द कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें से ये सिस्टम, अपने दोनों ही बैठ रहे हैं तो अपन ने दोनों आंसर कर लिए ना, पर अपने अकॉर्डिंग डी सही है, ठीक है। सी शाबाश। देखो बंदूक गोली से है, वैसे ही चिमनी किससे? अरे धुएं से। किससे है? धुएं से। शाबाश 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 शाबाश, अरे वाह, बिल्कुल धन्यवाद सारे बच्चों का जितने भी लाइव थे। 93 है कि अनुक्रम का एक समूह दिया गया है, ये समूह अपन को दे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो इस प्रकार संबंध को दर्शाता है। जैसे 43 और ये 44 वाला सेम है, ये सेम है, तो इसके साथ क्या आएगा? जोड़े बनाओ। अरे बनाओ भाई। दीपशिका कुमारी बिल्कुल स्वागत है आपका। राजेश्वरी, अंशुल स्वागत है आप लोगों का बेटा, जल्दी आए, कोई बात नहीं, कल से लेट नहीं करेंगे। ढूंढो क्या मिलता है, कहां मिलता है। मैं पी लेता हूं पानी, है ना। बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन यहां है क्या? तो अपन यहां बैठ जाते हैं, वही साइड आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश बेटा, शेयर करो। जितने बच्चे लाइव है शेयर करेंगे। व्यूज बड़े कम आए हैं आज, रिस्पॉन्स आपका बड़ा शानदार है, व्यूज कम है। 93 पर अपन आ गए। 7 क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे। 7 क्वेश्चन करने के बाद 100 कंप्लीट हो जाएंगे और कल से उठाएंगे एक टॉपिक, प्रॉपर टॉपिक, और केवल उसी के क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और एग्जाम से पहले एक बार आपका रिविजन भी हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है, सुनना मेरी बात। 43 + 1 44, बी और सी के बाद में डी और ई। 56 57 एल और एम एन और ओ, मतलब सीरीज चल रही है। तो 62 के बाद क्या आना चाहिए? 63 पी क्यू और क्या आना चाहिए? आर एस। ऑप्शन में ढूंढ लो 63 आर एस कहाँ है? 63 आर एस रहा ये तीनों गलत, ऑप्शन डी हमारा सही। शाबाश, अरे वाह, जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका सही। एक आधा बच्चा यदि गलत दिया है तो पक्का वो क्लास लेट ज्वाइन किया है या आज ही ज्वाइन किया है उसने। बिल्कुल, प्रैक्टिस मैक्स एमएन परफेक्ट कहते हैं ना। बिल्कुल, प्रैक्टिस अपन डेली 15-20 क्वेश्चन की कर रहे हैं तो जरूर अपने को सफलता मिलेगी। चलो, अगर BILL को 2466 लिखा जाए, DIG को 345 लिखा जाए, तो NUT को 798 लिखा जाए, तो बिल्डिंग को कैसे लिखा जाएगा? बोलो भाई, बिल्डिंग को कैसे लिखोगे? अंशुल बोल रहा है डी,
अब अच्छा सज्जन चौधरी लेट आए यार, तुम लोग लेट कैसे हो जाए? सर हमारा आज है। हाँ अच्छा, मैंने आज है किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद आपका। जितने नए बच्चे लाइव जुड़े हैं, लखविंदर माय फर्स्ट डे क्लास इन, अच्छा लखविंदर बोलना चाह रहे हैं कि ही जॉइंड आवर क्लास फर्स्ट टाइम, बिल्कुल योर वेलकम। ये आप बताओ, बिल्कुल हम बताएंगे। देखो पहले ऐसे घुसनों में पहले ये देख लिया करो, बी 2 पे आता है, बिल्कुल सही बैठ गया, लेकिन आई 4 पे नहीं आता, नहीं आता ना, एल 6 पे नहीं आता, तो ये वर्डिंग वाला सिस्टम तो चलेगा ही नहीं, ना सीधा आता है ना उल्टा आता है। तो क्या करो, इनको अलग अलग लिख लो। देखो बी आई एल एल, बी मीन्स 2, एल मीन्स 4, सॉरी आई मीन्स 4, एल मीन्स 6 लिख दिया। फिर देखो डी आई जी, क्या लिख दिया, डी आई जी, मतलब 3, 4 और 5। फिर लिख दिया एन यू टी, मतलब 7, 9 और 8। बिल्डिंग को लिखना है ना, बिल्डिंग में पहला अक्षर बी आया, यहां लिख रहा हूं, देखो बी, बी किसको बता रहा है, मार्कर कर लेते हैं चेंज। बी किसको बता रहा है रे, बी बता रहा है 2 को, 2 से शुरू कौन सा हो रहा है, पहला दूसरा, इन दोनों को काट दो। फिर देखो यू, यू इसमें लिखा हुआ है क्या, ये रहा, यू किसका आया, 9 का, दोनों में 9 लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही लिख लेते इसको 9। फिर देखो आई, आई लिखा 4, देखो यहां भी आई 4 है, यहां भी आई 4 है, मतलब अपन सही ट्रैक पे हैं 4। फिर आया एल, एल मीन्स 6, 6 लिख दिया। डी, फिर आओ डी मीन्स 3, 3 लिख दिया। आई वापस आ गया 4 पे। एन, एन ये रहा 7 पे, एन लिख दो 7। जी ये रहा 5 पे, मिला लो, नंबर बने अपने 2, 9, 4, 6, 3, 4, 7, 5। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई सीरीज बेटा। अब देखो आंसर कौन से मिलेगा, आंसर देखो 2, 9, 4, 2, 9, 4, 6, 6, अब 6 के बाद 7 है कि 3, अरे 6 के बाद 3, आंसर हो जाएगा ये। इसको कर दो गलत, शाबाश, आंसर बी आएगा भाई, बिल्कुल बी आएगा। बी कैसे आया, क्योंकि देखो वर्ड नहीं बताए अपन को, इतने जो वर्ड है ना सब मिल रहे हैं। देखो बी मिल रहा है, यू मिल रहा है, ये रहा यहाँ नेट में यू मिल रहा है, फिर देखो आई मिल रहा है, एल मिल रहा है, ये हमारा डी यहाँ मिल रहा है, आई यहाँ मिल रहा है, एन हमारा वो फर्स्ट मिल रहा है, जी हमारा यहाँ मिल रहा है। मतलब जब वर्डिंग मिल रही हो ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने कोड जनरेट कर लिए और हमें आंसर निकालने के लिए बोल दिया, शाबाश। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है, ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, फटाफट बताओ। ये किसका है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट आंसर दो बेटा, शाबाश। कितने बच्चे लाइव हैं, बिल्कुल, अरे वाह। अभी अपने पास 30+ बच्चे लाइव हैं। हाँ पर बेटा आपने शेयर नहीं की। जितने बच्चे लाइव है बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों ने बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए रखा है, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। आप शेयर करो, साथ वालों को बुलाओ, उनको क्लास दिलाओ। यदि ठीक लगेगी तो वो अगले दिन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। सज्जन चौधरी बी आया था क्या लास्ट में, आंसर बी नहीं था, बी था क्या, बिल्कुल शाबाश। मैं देख नहीं भाई इसलिए मैंने इस साइड रखा है बेटा, इस साइड उस साइड रखता हूँ ना क्वेश्चंस के आंसर्स, तो फिर मेरा ध्यान एलईडी की ओर जाता है और आपके कमेंट्स पढ़ने में टाइम चला जाता है। अब देखो इंप्रूव कर रहे हैं। आज अपनी लगभग आधे घंटे की क्लास हुई है, आधे घंटे की क्लास में अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए। मतलब अपन यदि प्रॉपर पढ़े तो एक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज 100 की सेलिब्रेशन करेंगे। अब अपन ने अगर 6 या 7 दिन में 100 किए ना, तो अगली क्लास 5 दिन में 100 कर देंगे और उससे अगले दिन या अगले वीक में 3 से 4 दिन में 100 क्वेश्चन कर देंगे। देखो ए बी सी और डी 5 नदियां हैं। आंसर मैं बता रहा हूं, सुनो। आपने आंसर जो देने थे दे दिए, बी ए बी आपने दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है अभी आपको बता दें। देखो सिटिंग अरेंजमेंट देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिख दिया है, सी सबसे लंबी है।
सबसे लंबी मतलब अपन लिखेंगे ऐसे, ऐसे बिठा रहे हैं ना, मतलब इस साइड तो सबसे छोटा हो जाएगा और इस साइड सबसे लंबी नदी, ऐसे बिठा लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं ना, देखने में बढ़िया लगे। इसको अपन लिख लेते हैं S फॉर शॉर्ट और L फॉर ए लॉन्ग। इसने क्या कहा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें देख लो, सी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है, सी। अब देखो ए नदी बी नदी से छोटी है, ए जो है वो यहां लिखो, ए जो है वो बी से तो क्या है छोटी, मतलब बी बड़ी हो गई, परंतु ई से लंबी है, मतलब ई क्या है, छोटी हो गई। ठीक है, सी सबसे लंबी नदी है, डी बी से थोड़ी बड़ी है, डी बी से थोड़ी बड़ी है, अच्छा डी बी से थोड़ी छोटी है, अभी उल्टा पढ़ लिया मैंने, बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है, मतलब ए यहां से थोड़ा इधर खिसकेगा और यहां आएगा डी। अब आपको बताना है सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी हुई, ई। ऑप्शन हुआ हमारा ए सही। 93 को एक बार और बताऊं ना, ऐसा क्लास पूरी होने के बाद आप आंसर करना, बिल्कुल आपको बताया जाएगा दोबारा, क्योंकि शायद डी नंबर आंसर होगा, थोड़ा कंफ्यूज हूं कौन से में, इसमें क्या, इसमें बेटा डी नहीं होगा, ई होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया, इन्होंने क्या कहा कि सबसे लंबी नदी सी। दोबारा बताऊं क्या, जो क्वेश्चन चल रहा है वो दोबारा बता दूंगा, ये लो दूसरा तरीका और देख लो, यूं ऊपर से नीचे लिख लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी, सी। ठीक है, उसके बाद में लिखो, उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि ए नदी बी नदी से छोटी है, ए जो है वो बी से तो छोटा, ऐसे नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएगी ना, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे। ए जो है वो बी से क्या है, छोटी है, परंतु ई से बड़ी है, परंतु ई से बड़ी है। डी बी से थोड़ी छोटी है, बी से थोड़ी छोटी, ए से थोड़ी लंबी, मतलब डी आ जाएगी यहां। तो सबसे लंबी नदी सी, उससे छोटी बी, उससे छोटी डी, उससे छोटी ए और सबसे छोटी ई। आंसर क्या आ गया हमारा, ई आ गया। आई बात समझ में, शाबाश। चलो 96 प्रश्न नंबर 96, कुछ कथन क्या है कि कुछ लीची आम है और कुछ आम खेत है, क्या कुछ खेत लीची है क्या, या कुछ खेत आम है। फटाफट बताओ देखें कौन सा कथन सही हो रहा है, क्या निष्कर्ष सही है, क्या कथन सही है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप यदि डायग्राम एप्रोप्रिएट बना लेते हैं, डायग्राम राइट बना लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत बेटा आप लोगों को आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। फटाफट शेयर करो क्लास को, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, पूरी होने वाली है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जितना हो शेयर करो तब आनंद आएगा। बिल्कुल, अमोल चौधरी सी बोल रहे हैं, लखविंदर सिंह ये बोल रहे हो क्या, केवल ही निष्कर्ष सही है, चेस में है ही नहीं क्या, तो इसमें बेटा ये है केवल एक ही निष्कर्ष सही है। सी 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 आ रहा है सबका। देखो इसने क्या कहा है, कुछ लीची आम है, ये मान लो क्या है, ये अपने पास लीची है, क्या है, लीची। L फॉर लीची अपन ने लिख दिया। उसके बाद में कुछ लीची आम है, अब इसमें से कुछ लीची है वो क्या है, आम है। ये कुछ लीची हो गए, ये क्या है, आम। M फॉर मैंगो। अब कुछ आम क्या है, खेत है, कुछ आम क्या है, खेत है। ये मैंगो हो गए फील्ड, क्या हो गए, F फॉर फील्ड मतलब खेत। अब देखो लीची ये हो गए, ये मैंगो हो गए, ये खेत हो गए। अब ये पूछ रहा है कि कुछ खेत लीची है क्या, क्या कुछ खेत लीची है, नहीं, कुछ खेत लीची नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि कुछ खेत क्या है, कुछ खेत केवल मैंगो है, लीची नहीं है। दूसरा देखो कुछ खेत आम है क्या, ये देखो ये खेत है पूरा और ये आम है, ये कुछ पार्ट बट रहा है ना दोनों में, तो कुछ खेत क्या है, आम, ये क्या है, सही। तो क्या हो गया, केवल 2 आंसर क्या है, सही है, ये बाकी तीनों क्या है, गलत है। शाबाश।
बिल्कुल समझे क्या मेरी बात को? बिल्कुल समझे होंगे, उम्मीद तो समझने वाली है। बाकी लिखो। लखविंदर सिंह, मेरा कोई रिप्लाई नहीं। नो। अच्छा, क्या नो लिखा आपने? लखविंदर, बिल्कुल आप आंसर पूरा होने के बाद, स्लाइड पूरी होने के बाद आप क्वेश्चन करें, बिल्कुल आपका आंसर दिया जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। 97 ये दिख नहीं रहा होगा भाई, ये गड़बड़ हो गई आज। ये गड़बड़ ऐसे हो गई, चलो मैं लिख देता हूं। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई। अच्छा, ये सही नहीं हुआ भाई, लिखो। देखो ये लिखा हुआ इसमें कि अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला। तो आपको बताना है कि बताओ उसकी किसकी, अमित की मुलाकात किससे हुई? चचेरी बहन ए ऑप्शन, दादी बी ऑप्शन, चाची सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है बहन। शर्मा ऑफिशियल दिख रहा है, बिल्कुल 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 कोई बात नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है कि अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की मां की सास से मिला। बताओ उसकी मुलाकात किससे हुई? अब आप बताओगे किससे हुई? बी बी बी। अरे वाह, जो सबसे टफ माना जाता है कौन सा? ब्लड रिलेशन। और उसी में आप लोगों का आंसर आ रहा है। सही गलत की बात करेंगे बाद में, लेकिन आंसर आना बहुत बड़ी बात है बेटा। करेज, साहस जो होता है ना आंसर देने का, वो बड़ा होना चाहिए बेटा। एक आंसर एक बच्चा एक ही बार दे, बार बार आंसर देकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, है ना? ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल। आंसर क्या आएगा? आंसर आने के लिए क्वेश्चन को कर लेते हैं साइड, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और लिखते हैं जैसे क्या आना चाहिए। ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने यहां, ठीक है। अब लिखते देखो। अमित ने कहा, ये हो गया अमित ने कहा कि वह अपने पिता इससे बड़ा ही होगा, बिल्कुल। 20 के पिताजी हैं, पिता के भाई सी, भाई हो गया। इसके पुत्र, इसके बराबर आ जाएगा डी, मतलब ये क्या हो गया? इसका भाई हो गया ना, चचेरा भाई, ठीक है। पुत्र की मां, इसकी मां से मतलब सी की पत्नी से मिला। अब सी की पत्नी की सास जी क्या हो गई? इसकी तो हो गई माता जी, इसकी हो गई माता जी। अब संबंध किससे पूछा है? अमित से। तो यदि अमित के पिताजी की मां है तो अमित की क्या हो जाएगी रे? दादी। अमित की क्या हो जाएगी? दादी। ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा सही। सबका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह, सज्जन बी दिया गया आपने आंसर, बिल्कुल कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बस कोऑपरेट करें, आनंद आएगा आपको भी मेरे को भी। श्रृंखला को करना है पूरा। बना दूंगा इमेज, यह दिख रही है, ऐसी कुछ इमेज है। हाँ बिल्कुल ऐसी कुछ इमेज है। इसमें आपको जो चीज ध्यान में रखनी है ना, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फेस जो है वो कौन सी साइड जा रहा है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ देखो, ऑप्शन में यदि अपन बात करेंगे, दिख रहा होगा ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा है, बिल्कुल।
दोनों डायग्राम का यदि आपको पता है ना कि कौन सा डायग्राम कहाँ जा रहा है, तब आप बता दोगे। बोलोगे डी 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 दे रहे हैं आंसर। एडिटर विशाल ए, बिल्कुल शाबाश। एक्टर सूरज बी दे रहा है, सज्जन चौधरी डी दे रहा है। देखो क्या हुआ, फेस देखना, ये पहले ऊपर की ओर, ऊपर वाले की बात करें, पहले ऊपर की ओर, फिर इस साइड, फिर इस साइड, अब किस साइड होगा, इस साइड। देखो पहले ऊपर था, पहले ऐसे फेस था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तब कैसे होगा, ऐसे। अब देखो ऑप्शन में चारों में मुंह इस साइड है ना, तो इसको छोड़ दो। इसकी बात कर ली, अब देखो इसकी बात करते हैं। फेस पहले नीचे की साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, अब किस साइड होगा, कौन सी साइड रह गई रे, कौन सी रह गई, ये वाली साइड। तो फेस की साइड होगा इस साइड, इस साइड कहाँ है, ये रहा डी में, ये था ऑप्शन ए, ये था हमारा बी, ये था सी, ये था डी। सही क्या हो गया, डी हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, नंदिनी सिंह, डी आपका आया है। एंटी क्लॉक बाई डी, बिल्कुल शाबाश नाजिम, एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये वो क्लॉकवाइज था। विपिन द्विवेदी डी आया था, तेजवीर सिंह का डी आया था, बाकी कमेंट ऊपर चले गए, मैं पढ़ नहीं पाया। सूरज का आंसर डी बोला मैं, बिल्कुल सूरज आप डी बोले। अंशुल सिंह का डी आया था, नाजिम अली ने बता ही दिया क्या आया है। नंदिनी सिंह डी आया आपका, कंचन का डी, अंशुल का डी और नंदिनी का डी। नंदिनी एक बार आंसर दिया आपने, हमने पढ़ लिया आपका आंसर ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। यदि किसी पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 24वां है तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 25वां एवं नीचे से 21वां है, तो अच्छा ये ऑप्शन आ गया क्या दोबारा, ये गड़बड़ हो गई भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें ऑप्शन किसका पूछा है ये बताना है अपने को ना। चलो मैं लिख दे रहा हूं। यदि किसी पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 24वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान, तो इसमें यह बताना है कि ए का स्थान नीचे से कौन सा होगा, यह आपको बताना है। ए का स्थान नीचे से कौन सा होगा, यह आप लोगों को बताना है। फटाफट बताइए, देखिए। डी जानकारी अधूरी है। अच्छा बी दे रहे हो, डी दे रहे हो, बी दे रहे हो 21वां, और सर बीच वाला लखविंदर सिंह सर बीच वाला, अरे वाह यार। इस कश्यप आप आंसर दे रहे हैं डी। डी का मतलब है कि जानकारी अधूरी है ना। ये आंसर है हमारा ए। मार्कर कर लेते हैं एक बार चेंज। ये लिखो ए, ये बी, ये सी, ये डी। फटाफट दो आंसर, फिर अपन पढ़ते हैं आंसर को कि कैसे अपन ने आंसर किया। 20 आंसर दे रहे हो क्या? चलो आंसर आ गए या कोई और बच्चा देना चाहेगा? देखो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या आना चाहिए। किसी पंक्ति में ए, ऊपर से ए का कौन सा स्थान है? 24वां, यानी 23 बच्चे इससे पहले 24वें पे कौन बैठा? ए। ठीक है, उसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 25वां, मतलब 24वें पे ए बैठा है, 25वें पे कौन बैठा है? बी। और बी का स्थान नीचे से कौन सा है? 21वां, मतलब यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? नीचे से 20, इसका स्थान कितना हुआ? 21वां। तो अब ये पूछा है ना नीचे से कौन सा होगा, तो बी का 21वां है, तो ए का कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22वां। कितना हो जाएगा रे? 22वां। शाबाश। आंसर क्या आएगा? सी हमारा आंसर आएगा। शाबाश। डी बोला क्या? गलत हो गया। दोबारा बताऊं क्या? बिल्कुल दोबारा बताते। देखो देखो कैसे करते हैं अपन ना, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आपको दोबारा बताता हूं। देखो पूछा किसका? अपन को पहले ये कहा कि किसी पंक्ति में ए का स्थान, ये ऊपर वाली पंक्ति है, ऊपर से ए का स्थान कितना? 24वां। 24वां स्थान मतलब 23 बच्चे ऊपर, और ए कितने नंबर पे? 24वें नंबर पे। ये नंबर अपन ने यहाँ काउंट कर लिया। उसी पंक्ति में बी बैठा है, उसका स्थान ऊपर से 25वां। जब ए का 24वां है तो इसके ठीक नीचे कौन बैठा होगा? बी। तभी तो उसका 25वां स्थान आएगा। मतलब दोनों, ए का पहला स्थान है और बी का दूसरा, यूं 24 और 25 हो गए। अब बी का क्या है? नीचे से 21वां स्थान है। ऊपर से बात हो गई, अब नीचे से स्थान की यदि अपन बात करेंगे तो बी का कितना है? नीचे से 21वां, मतलब 21वां इसका है स्थान, और 20 बच्चे बैठे हैं नीचे।
जब बी का नीचे से बात कर रहे हैं अपन, बी का 21वां स्थान है तो ए का कितना हो जाएगा रे 22वां। कितना हो जाएगा 22वां। कितना हो जाएगा 22वां स्थान हो जाएगा। आंसर अपन ने दे दिया 22। ठीक है, अब यदि इसमें आपको टोटल काउंटिंग पूछ ले तो कैसे करोगे? देखो 24वां इसका और इसका कितना 21वां, तो 21 + 24 जोड़ देना, 21 + 24 जोड़ देना, कितने आ जाएंगे 40 और 5 45, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, अपन क्या करते हैं एक बच्चे को पकड़ के चलते हैं। एक बच्चे को किसको, जैसे मान लो बी को पकड़ के चला, क्योंकि बी को अपन ने दोनों ने दिए ना, इसका नहीं बता रहा, जब बता रहा हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ ले। नीचे से कौन सा स्थान 21वां, ऊपर से कौन सा 22वां, कितने हो गए, सॉरी देखो 25वां ऊपर से, नीचे से 21वां, कितने हो गए 26, सॉरी 26 कैसे हो गए 20 से 20 40 और 46। अब एक स्थान पे 2 बार आ गया -6, कितने हो जाएंगे 45। ये तब पूछा जाएगा जब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाए। स्थान पूछा है तो बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, इतना सोचना ही नहीं है इसमें, तो सीधी सी बात है कि भाई जब इसका 24वां था और इसका 25वां था तो दोनों में एक स्थान का ही तो फर्क है, ऊपर नीचे का यूं फर्क है, तो अपन ने क्या कर दिया नीचे वाले को 21 माना, या 21 आया नीचे वाला, तो इससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा 22वां हमारा हो जाएगा। शाबाश मेरे शेरों, जबरदस्त क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि आज अपन ने अपनी सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 45 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ईसा कश्यप 21 नहीं होगा बेटा, 22 होगा। बाईस होगा बेटा, 22। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, आज का अंतिम सीरीज का 100वां क्वेश्चन है। अब आप लोगों को तो केक वेक भेजना चाहिए था मेरे यहाँ कि सर अपन ने 100 क्वेश्चन कर लिए, पर चलो बिना केक काम चलाएंगे। बट आप लिखो गुड इवनिंग वारिया यादव, गुड इवनिंग। जब क्लास होने वाली है पूरी तब आप आए, कोई बात नहीं, दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, आनंद आएगा क्लास पढ़ने में। सुने, इलायची, मसाले और धनिया के बीज ये आपस में कैसे संबंधित है, आपको है बताने। बताओ देखें कैसे हैं, बताओ देखें कैसे हैं। बोलो बोलो बोलो। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए। अरे वाह, एक्टर सूरज ने भेज दिया है भाई केक। 100 प्रश्न पूरे होने की खुशी में सूरज की तरफ से सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डिजिटल केक मिला है। सर नेक्स्ट क्लास कब है? डेली MT बाई आपके लिए कल ठीक 9 बजे बिल्कुल क्लास तैयार है। देखो, मसाले, इलायची और धनिया ये तो हो गए मसाले। क्या हो गए? मसाले। अब मसाले में इलायची भी मसाले में आती है और धनिया के बीज, अरे सूखा धनिया नहीं होता क्या, उसको अपन पीस के सब्जी वगैरह में डालते हैं ना, तो वो भी किस में आता है? मसाले में आता है। तो ऐसी आकृति कहाँ बन रही है? ऐसी आकृति बन रही है बी में। हाँ, लड़कियों का तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अरे ये डी कहाँ दे रही है? तेजवीर सिंह सर आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? तेजवीर मेरी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन जब कर लेंगे, तो जब क्लास को शेड्यूल किया जाता है, शेड्यूल जब क्लास को किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आज की क्लास अपन यहीं करेंगे समाप्त। अब यदि आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, एक बच्चा 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था भाई, दोबारा बता देता हूं। 93 था क्या? 99 है ये तो ना, 99, 99, 97, कौन सा? 94, 92, 93 यही है क्या? अच्छा 93 पूछ रहे हो क्या? 93 आप पूछ रहे थे तो इसमें देखो बाय, बिल्कुल बाय बाय। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो, फिर अपन बात करते हैं। देखो ये रहा 43, 44, फिर B, C, D और E, मतलब ये एक नंबर बढ़ रहा है और ये सीरीज चल रही है B, C, D और E। इसमें भी 56, 57, L, M, N और O। 62, तो 62 के बाद क्या आता है नंबर? 63, P, Q के बाद क्या आता है? R और S। हमारा आंसर क्या हो गया? 63 RS। आपने पूछा था 93, मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो
हमसे होगा, हम करेंगे कल आपकी लाइव क्लास वापस 9 PM टू आगे। डी है सर इसका, अच्छा डी है क्या? बिल्कुल 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 सही है ना, बिल्कुल सही है। नाजिम अली सर 99 को समझा दो प्लीज। 99 को समझाऊं क्या? बिल्कुल, एक बार 99 को समझ ही लेते हैं फिर 99वां क्या। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन था, कैसे आप ऐसे गोड़ो रहे हो इसमें ही। इसमें देखो अपन को दो चीजें दे दी, दो, एक तो ए दे दिया। ए की बात करें तो ए का स्थान कितना है ऊपर से 24वां और बी का कितना है 25वां, मतलब ए और बी जस्ट ऊपर नीचे ही बैठे हुए हैं। और नीचे से बी का स्थान कितना है 21वां, नीचे से कितना है 21वां। तो जब इसका 21वां है तो इसका कितना हो जाएगा 22वां हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन आज के लिए था। चले सर क्लास कब से चल रही है? नंदिनी क्लास को 6 से 7 दिन हो गए और क्लास यदि आपका सपोर्ट बढ़िया रहा तो यूं ही चलेगी। शेयर और लाइक वाइक आप करते रहिए। चले बाकी कल मिलते हैं। 84 क्वेश्चन बेटा आप दोबारा देख लीजिएगा। चलो लास्ट 84 और बता देता हूं, फिर अपन चलते हैं आगे, है ना। 84 आज वाले में था ही नहीं यार, शुरू ही 86 से किया है। 84 लास्ट वाली क्लास में था, उसमें पूछो देखो तब आएगा आपको मजा। बिल्कुल क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब वगैरह करना है, मित्रों को भेजना है जो आपको कल आपके सामने या आपके साथ आकर पढ़े। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जितने बच्चे लाइव सब बोलेंगे जय हिंद, फिर जाएंगे सोने। वेरी गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं 9 बजे।